अब भाई स्लोगन स्लोगन है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया। अगर सही में अगर इंडिया के बारे में सोचते, भारत के बारे में सोचते, तो आज अपने राज्य की उत्थान वो पहले करते। लालू जी इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, हम सब जानते हैं, इज़ अ वेरी श्रूड लीडर। और वो हंसी मजाक करते करते कब आपके पैरों तले से ज़मीन खिसका लेंगे आपको खुद नहीं पता। तो इस बार हम सबको अलर्ट रहना है कि फिर से वही गुंडा राज, ऑलरेडी हम देख रहे हैं बिहार की क्या स्थिति है, फिर से वो सारी चीज़ें वापस ना आए। कि तेज प्रताप में भी बहुत सारे क्वालिटीज़ है। अलग बात है कि उन्होंने अपना एक छवि एक बहुत ही मस्त मौला, बहुत ही बिंदास टाइप का या थोड़ा सा कार्टून टाइप का बना के रखा। हम सो सॉरी। लालू जी की ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है, वो अपने सबसे उस बेटे पे दाव खेल रहे हैं जो बेटा उन बाकी बच्चों से शायद कोई 8वीं क्लास है, कोई 9वीं क्लास है, देखने में अच्छा है, बोल लेता है ठीक ठाक, बोल के उन्होंने तेजस्वी प्रताप को आगे रखा। चाबी अभी फिलहाल तो लालू जी के पास है। एंड वी ऑल नो कि लालू जी कुछ भी करेंगे अपने बेटे को गद्दी पे बैठा के। जैसे मोदी जी ने पहले गुजरात को एक अलग बना दिया और आज तभी गुजरात मॉडल की बात हर एक स्टेट में होती है। पहले वो एक सक्सेसफुल सीएम बने तभी सक्सेसफुल पीएम बने। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। बिहार और बिहार की सियासत हमेशा ऐसे ही चौंका देती है और कुछ ऐसा ही इंडिया अलायंस के साथ भी देखा जा रहा है। हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं देवयानी मित्रा जी, जिनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है मैम आप। थैंक यू मैम, एक स्लोगन चल रहा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा जवाब ये है कि जुड़ेगा भारत तभी जीतेगा भारतीय। इसलिए उनको बोलने दीजिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। जो अपने घर के अपने स्टेट के नहीं हो सकता है वो भारत को कैसे जोड़ेंगे। मैं सारे लीडर्स को यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग जो जिस स्टेट के सीएम है पहले उस जगह को जोड़िए, उस जगह से जीतिए, फिर भारत और इंडिया की बात आप बाद में करें। अपने फ़ायदे के लिए बनाया। अगर सही में अगर इंडिया के बारे में सोचते, भारत के बारे में सोचते, तो आज अपने राज्य की उत्थान वो पहले करते, डेवलपमेंट पहले अपने स्टेट पे करते। जिस ढंग से मोदी जी ने पहले गुजरात को एक अलग बना दिया और आज तभी गुजरात मॉडल की बात हर एक स्टेट में होती है। पहले वो एक सक्सेसफुल सीएम बने तभी सक्सेसफुल पीएम बने। यहाँ पे जितने भी लीडर्स जो झुंड के भाव में वहाँ पे गए हैं, ना ये सक्सेसफुल पीएम है, सॉरी सीएम है, ना ये सक्सेसफुल लीडर है, ना इनका काम करने का तरीका साफ सुथरा है। और जब इनके ऊपर ईडी या सीबीआई का केस होता है, ये कहते हैं कि भाई सारा चीज़ हमारे भारत सरकार के कंट्रोल में, सारा चीज़ मोदी जी करवा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि भाई आपको पता है कि आप में गलतियां क्या है, फिर भी आप दोष किसी और को दे रहे हो। ये बच्चों वाली खेल हो गई। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि जुड़ेगा भारत, क्योंकि जिताएगा भारतीय। अच्छा मैम, लालू जी अपने बेटे को आगे कर दिया, उन्होंने अन्य नेता को जगह नहीं दी, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, लालू जी का ये शुरू से रहा है। हम सब जानते हैं कि आरजेडी बोलिए, गांधी परिवार बोलिए, ये डायनेस्टी के ऊपर चलता है, परिवारवाद। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद प्रियंका गांधी, ये गांधी वो गांधी। भाई क्यों? अगर आप लोग इतने सक्षम हो तो अपने परिवार में ही आप लोग पॉलिटिक्स करो, फिर अलग अलग लोगों को अपने पार्टी में लेते ही क्यों? और बहुत दुख की बात है कि मनोज झा जैसे लीडर, जबकि वो राष्ट्रीय नेता है, उनको आप छोड़ के आपने तेजस्वी प्रसाद का नाम ले लिया। और जबकि वो डेप्यूटी सीएम अपने कर्मों से नहीं बने, बाय चॉइस या बाय डिफॉल्ट बन गए। तो कहीं ना कहीं उनकी ये परिवारवाद की राजनीति है दिखी। और इसी वजह से बच्चे का हाथ पकड़ के बोरिया बिस्तर बांध के 2 दिन पहले वो बॉम्बे में जाके बैठ गए और अपना जो भी गांठ साठ सेटिंग उन्होंने कर ली। और इसी वजह से जाने से पहले हमारे ऑनरेबल सीएम साहब क्या कहते, बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद कहा था प्रेस में कि मुझे कोई इच्छा नहीं है संयोजक बनने की, बोल के वो तुरंत हर बात पे वो तेजस्वी को देखते रहते। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं लालू जी की मैंने उनकी चाबी अभी फिलहाल तो लालू जी के पास है। एंड वी ऑल नो कि लालू जी कुछ भी करेंगे अपने बेटे को गद्दी पे बैठा के छोड़ेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बिहार जो है उनकी अपनी संपत्ति है। लेकिन ऐसा नहीं है। 14 करोड़ बिहारवासी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आप हर बार वही 30 सालों से करते रहिएगा और लोग मानेंगे। और बहुत दुख होता है ये देखकर कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब कि आज अगर एक पेल फेस, एकदम डिप्रेशन वाला एक डिप्रेसिव थॉट अगर उनका अगर हम लोग चेहरे पे देख पाए, जस्ट एक नाम के लिए ललन सिंह का नाम उस लिस्ट पे डाला गया, जबकि उनसे कोई सवाल जवाब या उनसे कोई सुझाव कोई लेगा नहीं। वहाँ पे परिणीति की पति, सॉरी मैं तो उनको वही नाम से जानती हूँ, राघव चड्ढा को कौन जानता था?
मुझे बताइए, मैं तो नहीं जानती थी। परिणीति चोपड़ा के वजह से राघव चड्ढा सामने आए, और उसके बाद आपके क्या कहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव बोले, या फिर आपके अभिषेक बैनर्जी बोली। तो ये सब यूथ लीडर को जो आपने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा है, आई हैव नो आइडिया क्यों, लेकिन इतना जरूर है आपके ऑलरेडी स्पोक्स पर्सन ने या फिर आपके लीडर ने बता दिया कि वो कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भाई हम लोग एक साथ आएंगे, लालू जी का कहना है कि ईगो को छोड़ के आना है। दैट मीन्स आप ये मान रहे हो कि आप लोगों में ईगो है, और ईगो के वजह से अभी तक आपने संयोजक का फैसला नहीं लिया, क्योंकि आपने हमारे ऑनरेबल सीएम को प्रेशर दिया है कि गद्दी छोड़ो फिर संयोजक बनो। हाँ, बिल्कुल, जबकि आज होने वाली थी, लेकिन आज ने उनका घोषणा नहीं, बिकॉज उन्होंने उनको चेतावनी दी है कि आप रेजिग्नेशन दो और एकदम तख्तोताजी करके आप मेरे बेटे को सीएम की कुर्सी पे बैठा और आप संयोजक बनो। और हम लोग जितना हमारे ऑनरेबल सीएम को जानते हैं, वो कुछ भी हो जाए, इस उम्र के पड़ाव में आकर 8 बार सीएम बनने के बाद जाते जाते अंत टाइम में, आई मीन पॉलिटिकल का जब खत्म होने का टाइम उनका है, एज पर हिज एज, वो कभी भी नहीं चाहेंगे वो पूर्व सीएम बन के रहे। और संयोजक बनने का मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं सीएम के पद से उनको कॉम्प्रोमाइज कर, क्योंकि आप एज अ संयोजक आपको सारी जो फैसिलिटीज है आपको सीएम का नहीं मिलेगा। साफ तौर पे देखा गया कि जब बात कर रहे थे वो, तो उनके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। वो तो देखिए बहुत दुख की बात है, बिकॉज बीइंग अ सीएम ऑफ बिहार, आप जस्ट बिकॉज वो बिहार से बाहर गए हैं बोल के उनके लिए मेरा प्रेम जाग नहीं जाएगा। आप जब घर के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो आप कैसे देश के लिए अच्छा सोचेंगे। और ये सब उनका, देखिए उनके बारे में सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा से लेकर लीडर, कि वो कभी भी पलटी मार सकते, उनके साथ ट्रस्ट इशू है बोल के लोग उनको संयोजक की पद या कोई बड़ा जिम्मेदारी नहीं दे पा रहे, क्योंकि आजकल वो भूल जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई चंद्रयान 3 को दिखा लेते हैं। आपके आरजेडी के क्या कहते हैं प्रवक्ता या फिर उनके जो नेता वो बोलते हैं कि भाई नासा को क्रेडिट देते हैं। ये तो हाल है। तो इस टाइप, और उधर से आपके क्या कहते हैं ममता बनर्जी बोलते कि राकेश रोशन गए थे। तो इस टाइप के लोग क्या भला करेंगे। इंडिया अलायंस बना लीजिए या कोई और अलायंस बना लीजिए, दे नीड टू लर्न, उनको सीखना पड़ेगा। उनको सबसे पहले अपनी राज्य की उन्नति करनी पड़ेगी। जब तक नहीं करेगा, ये करते रहे, पैसा बर्बाद करते रहे, कभी लिट्टी चोखा खा रहे हैं तो कभी बेंगलुरु में जाके साउथ इंडियन खा रहे हैं, अभी बॉम्बे में जाके आपके बड़ा पाव खाए, 2 दिन का अच्छा से घूमे फिरे, सब अपने अपने जगह वापस आ गए। ये स्लोगन वोगन देखिए, ये सब एक टाइम पास चल रहा है। एंड ऑफ द डे आप देखिएगा बहुत जल्द दिसंबर आने दीजिए, ये भी दल से कुछ लोग टूट के वापस एनडीए में आएगा। सवाल सिर्फ सीट शेयरिंग का है, क्योंकि कुछ भी हो जाए बंगाल में ममता दीदी कभी भी कांग्रेस को आने नहीं देगी। अच्छा मैम, एक सवाल है मेरा कि वो चाहते तो तेज प्रताप का भी नाम दे सकते थे या अपनी बेटी को भी वहाँ पे नाम दे सकते थे। क्या आपको क्या लगता है, वो तेज प्रताप पे उनको क्या विश्वास नहीं है? देखिए सबसे बड़ी बात, लालू जी की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। वो अपने सबसे उस बेटे पे दाव खेल रहे हैं जो बेटा उन बाकी बच्चों से शायद कोई 8वीं क्लास है, कोई 9वीं क्लास है, देखने में अच्छा है, बोल लेता है ठीक ठाक, बोल के उन्होंने तेजस्वी प्रताप को आगे रखा। जबकि हम सब जानते हैं कि तेज प्रताप में भी बहुत सारी क्वालिटीज है। अलग बात है कि उन्होंने अपना एक छवि एक बहुत ही मस्त मौला, बहुत ही बिंदास टाइप का या थोड़ा सा कार्टून टाइप का बना के रखा। आई एम सो सॉरी टू से, कोई भी नेता एज अ कार्टून अगर आप किसी को प्रोजेक्ट करोगे तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे, हो सकता है इसी वजह से। लेकिन आपने पहले ही अपने बड़े बेटे को डिस्कार्ड कर दिया, ये देख के बड़ा दुख होता है। जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारी देनी चाहिए ना, जिम्मेदारी अगर जाएगी तभी तो वो सोचेंगे ना। एकदम सही बात है। लालू जी इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, हम सब जानते हैं, इज अ वेरी श्रूड लीडर। और वो हंसी मजाक करते करते कब आपके पैरों तले से जमीन खिसका लेंगे आपको खुद नहीं पता। तो इस बार हम सबको अलर्ट रहना है कि फिर से वही गुंडा राज, ऑलरेडी हम देख रहे हैं बिहार की क्या स्थिति है, फिर से वो सारी चीजें वापस ना आए। और मुझे लगता है कि इस बार जितने भी वोट बैंक आपके आरजेडी के हैं, जो वो लोग मानते हैं माइनॉरिटी करके जो हमेशा शोर मचाते रहते हैं, मुझे नहीं लगता है देंगे। अगर उनको सही, अगर वो इस वक्त अगर वो मनोज झा का नाम अगर वहाँ पे देते तो शायद उनकी इज्जत लोगों के नज़र में और बढ़ता। तो सुना आपने देवयानी मित्रा जी क्या कुछ कहीं, बाकी आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।